जय हिंद। मैथ फिलामेंट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 10th का मैथ। क्लास 10th का मैथ का ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले वाला लेक्चर नंबर 3 हमने आपको बहुपद का अपलोड कर चुके हैं। इसमें बहुपद में लेक्चर नंबर 1 में हमने आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है, बहुपद की क्या क्या परिभाषाएं थी, बहुपद का मानक रूप क्या था, कैसे बहुपद को पहचानते हैं। दूसरे वाले लेक्चर में हमने आपको समझाया था कि बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, पदों के आधार पर कितने बहुपद होते हैं और घात के आधार पर कितने बहुपद होते हैं। सभी बहुपद का मानक रूप हमने आपको लिखना सिखाया था। ठीक है, पहले आप देखिए, सबसे पहले तो आप उस दोनों वीडियो को जाके देख ले, तभी इस वीडियो का फायदा आपको पूरा मिल पाएगा। अगर आपने डायरेक्ट इस वीडियो को ओपन किया है तो इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है, बेकार में आप देख रहे हैं। ठीक है ना, इसलिए सबसे पहले जाके उस वीडियो को देखिए। उस वीडियो को दोनों को देखने के बाद मतलब कि सीक्वेंस वाइज देखने के बाद तब इस वीडियो पे आइए। उसके बाद आप एक एक बात समझ पाएंगे जो हम क्या समझाना चाहते हैं आपको। ठीक है, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि मैथ फिलामेंट्स इस यूट्यूब चैनल का नाम है और इस चैनल पे आपको क्लास 10th की तैयारी कराई जा रही है पूरा बढ़िया से, जिसमें आपको मैथ्स में 95-96 नंबर लाने का लक्ष्य रखा गया है। तो बस आप केवल इस वीडियो को पढ़ते रहें और अपना नोट्स बनाते रहें, बिल्कुल आप उतना नंबर ला पाएंगे। और आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब क्वेश्चन को बनाएंगे, चाहे वो किसी भी बुक की क्वेश्चन क्यों ना हो, आपसे बनेगा तब आपको समझ में आएगा कि हमने आपको क्या पढ़ाया है। ठीक है, देखिए, आज के क्लास वाले में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं ना। किसी भी बहुपद का मान हम लोग कैसे निकालते हैं। सबसे पहले देखिए, किसी भी बहुपद का मान निकालना है। जैसे देखिए, मान लीजिए एक बहुपद हमने लिखा p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर एक्स क्यू प्लस 1 प्लस 2x। चलिए, हमने ये बहुपद लिखा। सबसे पहले तो ये बहुपद है, इसमें कोई दो राय तो नहीं है ना आपको। अगर मान लीजिए इस पर a पर मान निकालना है, जैसे मान लीजिए हम इस पर x बराबर 2 पर मान निकालना चाहते हैं, हम पूछेंगे x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या होगा। x बराबर 2 पर बहुपद का मान क्या होगा, तो x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकालना चाहते हैं तो उस चीज को हम लोग दिखाते हैं p ऑफ, किस पर निकालना चाहते हैं आप, 2 पर, यानी x के जगह पे आपको क्या रखना पड़ेगा, 2। तो उस चीज को हम दिखाएंगे p ऑफ 2। यानी किसी भी बहुपद पर, किसी भी बहुपद का अगर आपको मान निकालना है और जिस x के वैल्यू पर आपको निकालना होता है, उस वैल्यू को हम x के जगह पे क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। जैसे देखिए, यहाँ हम p ऑफ 2 निकालेंगे अगर हम, तो आपसे क्या हो जाएगा बताइए, p ऑफ, पहले यहाँ देखिए, p ऑफ 2 से तो इसको दिखाएंगे, इसको सूचित कैसे करेंगे, p ऑफ 2 से सूचित किया जाएगा, p ऑफ 2 से सूचित करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए p ऑफ x कितना दिया है, p ऑफ x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस 1 प्लस 2x। अब बस x के जगह पे क्या रख देंगे, 2, तो 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर हो गया। यहाँ x है, x के जगह पे क्या रखना है, 2, तो 2 का पावर कितना हो गया, 3। यहाँ 1 है तो 1 और 2 इंटू x, x मतलब कितना, 2, x मतलब कितना, 2। तो यहाँ बताइए कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग 4, यहाँ 2 दूना 4 दूना 8, यहाँ 1 यहाँ 4, 8 4 12, 12 4 13, 8 8 16, 16 1 17। यानी आपको p ऑफ 2 निकल के आ गया कितना, 17। चलिए, मान लीजिए आपसे पूछता p ऑफ 0, p ऑफ 0 निकालिए। क्या पूछ देता आपसे, p ऑफ 0, तो कैसे निकालते हैं बताइए। जहाँ जहाँ x से वहाँ 0 रखिए, तो 0 का स्क्वायर, 0 का 3, 1 और 2 का गुणे 0, यानी कितना आंसर आ गया, ये 0 ये 0 ये 0, बचा क्या, 1 ही ना। चलिए, अगर आपसे कोई पूछ देता है कि p ऑफ 1 निकालिए, p ऑफ 1, तो जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रखेंगे, 1, तो 1 का स्क्वायर, 1 का क्यूब, 1 और 2 गुणे 1, है ना। तो बताइए 1 1 2, 2 3 और 3 2 5। चलिए, आपसे ये पूछ देता है कि p ऑफ -1 बताइए, क्या बताइए, -1, तो जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रखेंगे, -1, तो -1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर क्या है, -1 का होल क्यूब, -1 का होल क्यूब, फिर क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, फिर क्या है 2x, तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे -1। चलिए, यहाँ बताइए तो -1 का पावर अगर, देखिए पहले यहाँ समझ जाइए, -1 का पावर अगर विषम संख्या हो, क्या हो, -1 का पावर अगर विषम संख्या हो तो उसका आंसर आता है -1। ठीक है, लेकिन -1 का पावर अगर सम संख्या हो, अगर सम संख्या हो, विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर्स, क्या बोलते हैं, ऑड नंबर्स, और सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर्स, है ना, इवन नंबर्स। अगर देखिए, अगर -1 का पावर विषम संख्या तो आंसर कितना आएगा, -1। अगर -1 का पावर सम संख्या तो आंसर कितना आएगा, 1। देखिए, सम है कि विषम है, 2 एक सम है ना, यहाँ 1 आएगा, विषम है ना, -1 आएगा, फिर 1, फिर कितना है, -2, -1 प्लस 1 कट गया, और 2 रुपये कर्जा में से 1 रुपये कर्जा चला गया तो कितना हो जाएगा, -1। यानी आपका आंसर कितना आ गया, -1। तो किसी भी वैल्यू पर आप मान निकाल सकते हैं। जिस वैल्यू पर आपको मान निकालना होता है, बस उसको वहाँ पे x के जगह पे क्या कर देना है, पुट कर देना है।
वही आपका बहुपद का क्या हो जाता है, मान हो जाता है। ठीक है, चलिए हमने आपको यहाँ पे 2 पे निकाल के दिखा दिया है, x बराबर 0 पे निकाल के दिखाया, x बराबर 1 पे दिखाया, x बराबर -1 पे दिखाया। आप चाहे तो कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, हर वैल्यू पर रखेंगे आपको कुछ ना कुछ मान निकल के आएगा। अब सवाल ये उठता है कि सर एक बात बताइए, आप यहाँ पे जो मान निकल के आ रहे है क्या एक्चुअली में? तो देखिए ये कुछ नहीं है, एक्चुअली में ये y का मान है। क्या है? x बराबर 2 पर ध्यान से समझिए, यहाँ पे जो बिंदु निकल के आ रहा है, ये वाला बिंदु की बात किया जाए तो यहाँ x कितना है, यहाँ देखिए, यहाँ पे देखेंगे 17 जो निकल के आया है। यहाँ पे अगर x और y ये क्या निकल के आ रहा है, एक निर्देशांक निकल के आता है। क्या निकल के आता है? एक निर्देशांक, जिसमें x कितना है 2, लेकिन y कितना है तो 17। ये एक निर्देशांक निकल के आता है, एक बिंदु निकल के आता है। अच्छा यहाँ बताइए तब, यहाँ पे यहाँ क्या होगा, तो x कितना था 0, लेकिन y कितना निकल के आया तो 1, तो ये भी एक निर्देशांक निकला। यहाँ बताएंगे x कितना है 1, तो y कितना है 5। यहाँ बताएंगे x कितना है -1, तो y कितना है -1। ठीक है, बात समझ में आया आपको? तो ये एक y की वैल्यू निकल के आता है, यानी x जब डालते हैं तो हमें क्या निकलता है, y की वैल्यू। क्या निकलता है? y की वैल्यू। समझ में आया आपको? जो वैल्यू x के जगह पे डाला जाता है, जो वैल्यू x के जगह पे डाला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन। यानी डोमेन है, यानी जो परिभाषित डोमेन है ना, क्या बोलते हैं? परिभाषित डोमेन। यानी x की जगह पे आप जो भी चीज़ डालते हैं उसको परिभाषित डोमेन कहते हैं, और जो आपको निकल के आता है उसको बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। क्या निकल के आता है? रेंज। तो आपने यहाँ से क्या क्या सीखा कि x के जगह पे हम जो चीज़ डालते हैं उसको हम बोलते हैं डोमेन, और जो निकल के आता है y का मान होता है रेंज। यानी किसी भी बहुपद का मान निकालते हैं तो वहाँ से x डालते हैं तो हमें क्या मिलता है? y, यानी वहाँ पे एक बिंदु मिलता है जो हमें ग्राफ खींचने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, ये चीज़ें ग्राफ में हम लोग और भी सीखेंगे इसको। बस आपको हमको ये बताना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए p ऑफ x आपको दे दिया, आपसे पूछ देता कि p ऑफ 2 बताइए, है ना, तो आप कैसे निकालते? p ऑफ 1 पूछ देता तो कैसे निकालते? तो ये सबको बोलते हैं बहुपद का मान निकालना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन आपको समझा देते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी आ जाए। पहले इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, अब हमने आपको एक सवाल लिखा है कि बहुपद f ऑफ x बराबर x² - 4 में f ऑफ 2 और f ऑफ -2, f ऑफ 3 और f ऑफ 1 का मान बताइए, है ना। इसको आप कैसे पढ़ेंगे? f ऑफ 2, f ऑफ -2, f ऑफ 3, f ऑफ 1, है ना। इसको ऐसे पढ़ेगा f ऑफ x। ठीक है, तो आपको मान निकालना है। चलिए पहले बहुपद लिखते हैं ना। बहुपद अपना है क्या? बहुपद अपना है f ऑफ x बराबर x² - 4। हमने आपसे पूछा है f ऑफ 2, f ऑफ 2। तो जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ आप क्या रखेंगे? 2। तो 2 रखिए यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर -4, यानी 2 का स्क्वायर होता है कितना है? 4 - 4 यानी 0। 4 - 4 कितना होता है? 0। f ऑफ जरा -2 निकालिए, तो -2, अब ये हो गया, अब ये निकालते हैं f ऑफ -2। तो -2 का स्क्वायर और -4, ये भी कितना हो गया? 4 - 4 कितना हो गया? 0। ठीक है, अच्छा जरा f ऑफ 3 निकालिए, f ऑफ 3। तो जहाँ जहाँ x से वहाँ क्या रखेंगे? 3। 3 का स्क्वायर -9, 9 - 4, 9 - 4 कितना हो गया? 5। कितना हो गया? 5। f ऑफ 4 निकालिए, f ऑफ 4, 4 नहीं, f ऑफ 4 नहीं निकालना हमको, f ऑफ 1 निकालना है। क्या निकालना है? f ऑफ 1। तो 1 का स्क्वायर -4, 1 - 4, 1 में से 4 गया कितना हो जाएगा? -3। 1 में से 4 गया कितना हो गया? -3। एक बात आप ध्यान रखिएगा, एक आपको जोड़ घटाव करना पड़ता है हमेशा। -1 + 4, 4 - 1, -4 - 1, 4 + 1। इस तरह का मान लीजिए आपको जोड़ घटाव करना हो तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये तरीका बताते हैं कि देखिए कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से समझिए। जब भी आपको ऐसा जोड़ घटाव मिले तो सबसे पहले देखिएगा 2 चिन्ह अलग अलग किसके पास है। देखिए ये इसके पास अलग चिन्ह है और इसके पास कुछ नहीं है तो प्लस का चिन्ह है, कुछ नहीं है तो क्या है? प्लस का चिन्ह है। तो देखिए अगर जिसके पास अलग अलग चिन्ह हो, जिसके आगे अलग अलग चिन्ह हो, जिसके आगे अलग अलग चिन्ह हो, उसमें से क्या करना है आपको? बड़ा में से छोटा घटा देना है। क्या करना है? बड़ा में से छोटा घटाएंगे। तो बड़ा कितना है? 4, 4 में से 1 घटाइए तो कितना हो जाएगा? 3। अब बड़ा वाला का जो चिन्ह है ना उसको दे दीजिए। तो बड़ा के पास कितना चिन्ह था? प्लस, प्लस यहाँ हो गया। ये देखिए प्लस माइनस है कि नहीं? तो बड़ा में से छोटा घटाइए, 4 में से 1 गया 3। अब बड़ा वाला का क्या चिन्ह है? बड़ा वाला, इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। अब ऐसे है, ठीक है ना। अब बताइए बड़ा वाला का क्या चिन्ह है? तो बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 3। अब बड़ा वाला चिन्ह है माइनस, तो माइनस दे देंगे। जब दोनों का चिन्ह एक ही जैसा हो, कुछ नहीं उसके आगे तो प्लस लिखा रहता है ना। जब दोनों का चिन्ह एक ही जैसा होता है तब उसको जोड़ देते हैं, और जो चिन्ह दोनों का रहता है वही दे देते हैं। तो देखिए, तो 4 1 5, और दोनों का चिन्ह क्या था? माइनस वाला।
4 1 5 दोनों चिन्ह क्या था प्लस वाला, तो प्लस वाला को लिखे या ना लिखे बात क्या है बराबर। ठीक है, अब इसको एक और तरीके से हम आपको समझा देते हैं, वो भी आप जरा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कि आपकी देखिए प्लस का मतलब होता है आपके पास उतना पैसा है, जैसे मान लीजिए 4 रुपये, तो 4 रुपये आपके जेब में है, क्या है 4 रुपये आपके जेब में है, 1 रुपया आपने कर्ज लिया है, कर्ज समझते हैं ना, अरे कर्जा है, तो देखिए 4 रुपया आपके पास है, 1 रुपया आपने कर्जा लिया, तो 4 रुपया था, 1 रुपया आपने कर्जा वाला को दे दिया, तो कितना रुपया बचा अभी आपके पास 3 रुपया ना। अच्छा 4 रुपया कर्जा था, 1 रुपया दिए, तो 4 रुपया कर्जा था, 1 रुपया दिए, तो अभी कर्जा बचा है ना, तो कर्जा को दिखाते हैं माइनस से। देखिए 4 रुपये कर्जा है और 1 रुपया कर्जा और ले लिए, तो 4 रुपये कर्जा था और 1 रुपया एक और रुपया कर्जा ले लिए, तो कर्जा कितना हो गया 5 रुपया, तो -5 हो जाएगा। 4 रुपया आपके पास था, 1 रुपया और कमा लिए, 4 रुपया आपके पास था, देखिए 4 रुपया आपके पास था, 1 रुपया और कमा लिए, तो कितना हो जाएगा 5। चलिए ये सब जोड़ घटाव आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए कोई बहुपद है, एक बहुपद हमने लिया, एक बहुपद हम ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स, क्या बहुपद लिए एफ ऑफ एक्स, हमने एक बहुपद लिया, मान लीजिए इसका मान हम निकाल रहे हैं एक्स बराबर ए पर, इस बहुपद का मान किस पे निकाल रहे हैं एक्स बराबर ए पर, तो इस चीज़ को हम कैसे दिखाएंगे बताइए, तो इस चीज़ को हम ऐसे ही तो दिखाते थे, एफ ऑफ ए दिखाते थे, है ना। अच्छा एक जगह पे कुछ भी हो सकता है, एक जगह पे आपका 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, इटीसी कुछ भी हो सकता है। अगर आपने x बराबर ए के जगह पर ऐसे रखा तो आप उसको ऐसे तो लिखते थे एफ ऑफ 2 लिखते थे, 3 रखेंगे तो एफ ऑफ 3 लिखेंगे, 4 है तो एफ ऑफ 4 लिखेंगे। अगर आपने एफ ऑफ ए निकाला है ना, एफ ऑफ ए निकाला, अगर मान लीजिए आपने एफ ऑफ ए निकाला और आपने जो एफ ऑफ ए निकाला वो अगर 0 के बराबर नहीं आया, क्या है 0 के बराबर नहीं आया, तो ध्यान रखिएगा एफ ऑफ एक्स का शून्यक, एफ ऑफ एक्स का शून्यक एक्स बराबर ए नहीं होगा। बात समझिएगा पहले, अगर आपने निकाला मान लीजिए एफ ऑफ ए निकाला और वो 0 के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब जो x बराबर a है वो इसका शून्यक नहीं होगा। शून्य का मतलब क्या होता है, शून्य का मतलब ये होता है कि x का वैसा मान आप रख दीजिए जिसमें वो वैल्यू क्या कर दे, y का मान क्या निकल के आ जाए 0 हो जाए, यानी मान निकल के क्या आ जाए 0 हो जाए। किसी भी बहुपद का मान अगर आपने निकाला और जिस x पर उस बहुपद का मान हो जाता है 0, उसे क्या बोलते हैं शून्यक। अभी हम लोग सीखेंगे, चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपने एफ ऑफ ए निकाला और एफ ऑफ ए आपने निकाल दिया तो वो आ गया 0, तो इसका मतलब जो x बराबर ए होगा इस बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा, बहुपद का शून्यक होगा। क्या समझे आपने कि अगर एफ ऑफ ए आप निकाल रहे हैं, मान लीजिए 2 रख के आपने निकाला तो एफ ऑफ 2 0 के बराबर नहीं आया, ठीक है ना, तो वो शून्यक नहीं होगा। लेकिन अगर 3 रखा और 0 आ गया तब क्या हो जाएगा, x बराबर 3x शून्यक हो जाएगा किस उस बहुपद का, ठीक है। तो शून्यक समझ में आया आपको, बहुपद का मान निकालना समझ में आया। तो अब एक बात बताइए, यहाँ पे अगर हम बोलें तो x² - 4 का 2 गो शून्यक है, कौ गो शून्यक है, शून्यक 2 गो है। शून्यक कौन कौन होंगे, क्या 0 वाला कौन कौन है, इसमें 0 आया है 0 के बराबर, देखिए 0 आया है, इसमें भी 0 के बराबर नहीं आया है, किसमें आया इसमें और इसमें, तो शून्यक कौन कौन हो गया बताइए, तो शून्यक हो गया एगो 2, एगो हो गया 2 और एगो हो गया कौन -2। तो इस x² - 4 के 2 शून्यक हुए, एक हुआ 2, एक हुआ -2। शून्यक x का वह मान होता है जिस पर किसी बहुपद का मान निकाला जाता है तो वो 0 हो जाता है, ठीक है। अभी हम इसको लिखवा देते हैं, आप टेंशन ना लीजिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमने आपको बताया कि बहुपद में अगर किसी x का मान आप रख रहे हैं और वो x का मान अगर 0 के बराबर नहीं होता है तो वह बहुपद वही x बराबर जो आप रख रहे हैं उसमें वह एक शून्यक नहीं होगा। लेकिन अगर वो 0 के बराबर हो जाता है तब वो एक शून्यक हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे, तो हमने शून्यक की डिफिनीशन लिखा, शून्यक को इंग्लिश में जीरोज बोलते हैं, क्या बोलते हैं जीरोज। बहुपद में सारी कहानी जीरोज पर है, शून्यक पर ही है ना। बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, तो देखिए x का वैसा मान जिस पर किसी बहुपद का मान क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने लिखा x बराबर a, क्या लिखा x बराबर a, और हमने इस बहुपद में रख दिया, मान लीजिए कोई बहुपद f ऑफ x है ना, इसमें रखा हमने, और जैसे हमने रखा तो क्या पाया कि f ऑफ a जैसे ही हमने रखा तो बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य। इसका मतलब क्या हुआ कि जो x बराबर a शून्यक होगा, किसका शून्यक होगा, वो शून्यक होगा उस बहुपद का, यानी f ऑफ x का शून्यक हो जाएगा। चलिए आपको नहीं समझ में आएगा, चलिए आप देखिए समझाते हैं। मान लीजिए x बराबर 2 आपने रखा है ना, किसी बहुपद में x बराबर 2 रखा, x बराबर 3 रखा, x बराबर -3 रखा। चलिए जैसे हमने x बराबर 2 रखा तो क्या लिखेंगे, f ऑफ 2, f ऑफ 3 और f ऑफ -3। मान लीजिए यहाँ रखा हमने 0 आ गया, यहाँ रखा हमने 0 नहीं आया है ना, यहाँ रखा हमने तो 0 आ गया। तो देखिए जिस पर 0 आता है, यानी किस पर 0 आया है, तो x बराबर 2
और एक किस पर 0 आया है तो x बराबर -3, इसका मतलब ये दोनों शून्यक कहलाएंगे। शून्यक होंगे, किसका शून्यक होंगे? बहुपद का शून्यक होंगे, बहुपद का। बहुपद का क्या हो जाएंगे? शून्यक होंगे। ठीक है, बात समझ में आया आपको? शून्यक समझ में आ गया? शून्यक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? जीरोज। नोट कीजिए इसको। देखिए किसी भी बहुपद का, आप अगला हेडिंग आप लोग ध्यान से नोट कीजिएगा। किसी भी बहुपद का पद क्या होता है? किसी भी बहुपद का पद। देखिए किसी बहुपद का पद किसे कहते हैं? तो पद का मतलब कुछ नहीं होता है, बस ध्यान से आप एक ही बार में आप समझ जाएंगे। पद मतलब कुछ नहीं। देखिए पी ऑफ एक्स जनरल, किसी भी बहुपद का जनरल रूप यानी मानक रूप क्या होता था? a0 प्लस a1 x का पावर 1, a2 x का पावर 2, a3 x का पावर 3 एंड an x का पावर n, जहाँ पे an क्या होता था? 0 के बराबर नहीं होता था। और बताइए क्या होता था? a0 a1 a2 a3 और an, ये सभी सभी क्या होते थे? रियल नंबर। तो बहुपद का पद में कुछ नहीं होता है। प्लस के पास प्लस, ये एक पद हो गया, ये एक पद है, ये जो गोल कर रहे हैं वो सब क्या है? पद है। सब क्या है? ये पद है ना। यानी इस बहुपद की बात करें हम, इस बहुपद में कितने पद हैं? पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या देखिए कहाँ तक गया है? ये n तक ना, तो n है। जैसे एक और एग्जांपल समझिए, नहीं समझ में आया तो देखिए f ऑफ 2 + x स्क्वायर, इसमें कितने पद है? देखिए 1 2 3, कितने पद हो गए इसमें? इसमें पद हो गए 3। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लीजिए। x + x का पावर 9 + 2x³ + 4x 10, इसमें पद कितने हो गए? 1 2 3 4 5, यानी पदों की संख्या कितनी होगी? 5। तो ये होते हैं बहुपद का पद। ठीक है, अब देखिए हमने आपको यहाँ पे सारा चीज़ समझा दिया। पहले इसकी स्क्रीनशॉट लें। देखिए इस वाले वीडियो में हमने आपको ये बताया कि किसी भी बहुपद का पद क्या होता है, किसी भी बहुपद का शून्यक क्या होते हैं, किसी भी बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एकदम पूरा अच्छे से। पहले हम लोग पहले वाले वीडियो में इसके बाद वाले वीडियो में सीखेंगे एक घातीय बहुपद, एक घातीय बहुपद का शून्य कैसे निकालेंगे, एक घातीय बहुपद का क्या पद होते हैं, एक घातीय बहुपद का कैसे ग्राफ खींचते हैं। ये सभी की सभी बातें हम लोग उसमें करेंगे। फिर हम लोग द्विघातीय में आ जाएंगे, त्रिघातीय, सबको बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।